भुगतान करो। अरे आड़ वार्ता में नहीं आ रहा था तो थोड़ा बहुत कभी हमें भी अवगत करा देते। हम विपक्ष में तो थे, कोई जनता ने कोई हमें विपक्ष में बैठने को कहा है, कोई घर से बाहर थोड़ी निकाल दिया है। हमें भी बता देते नहीं हो रही है सॉल्यूशन, हम भी बीच में पड़ते कुछ करते। अरे जब नहीं हो रहा था तब तो कहते हैं कि हाँ कुछ बीच का रास्ता निकालो, पकड़ते किन्हीं को। तो हम भी भारत के हम चुनाव, अरे हम चुनाव तो हारे भाई, भारत के नागरिक तो हम भी हैं ही है। नहीं मगर ये इसको देखो, आप ये मांगे हैं, आप जिलाधिकारी से बात कीजिए और इसको शाम तक सॉर्ट आउट कराइए। आप 17-18 का पैसा तो रजिस्टर में तो काम किया ही है इन्होंने। आप बिना संसाधन के एक दरवाजे पे ये जाए सर्वे करने, जान पे ये खेले। जब में है उस समय ये आशा कार्यकर्ती जो बिना संसाधनों के, इनको कोई संसाधन सरकार बताए कि हमने इन्हें क्या उपलब्ध कराया है, अपनी जान पे खेल के घर घर जाकर के इन लोगों ने सर्वे किया है। और उनको मानदेय देना दूर, उनको संसाधन उपलब्ध कराना दूर, आज उनको ये तोहफा इस सरकार ने दिया है, इस सरकार के अधिकारियों ने दिया है, इनकी बर्खास्तगी का आदेश किया है। ये कहीं ना कहीं ये इनके विवेक पर सवाल खड़ा करता है कि ये इनके पास विवेक भी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। और मैं इस सरकार से और यहाँ बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारियों से कहता हूँ कि तत्काल आज शाम तक जो है तत्काल इनको बहाली आदेश दें। जो आशाएं प्रशिक्षित नहीं है, जो 5 पास 8 पास आशाएं हैं, वो कैसे आपका ऐप डाउनलोड करके उस मोबाइल को चला के काम करेंगी। सारी आशाओं ने काम किया है, रजिस्टरों में काम किया है, उनके पास रजिस्टर हैं, उसमें उन्होंने काम किया है। जगह जगह जाके समय समय पर इन्होंने हमेशा जब भी जो सर्वे मांगा गया मदद की। मगर आज आपदा की घोर जिस टाइम परिस्थिति यह है कि उनके आदमी जो है वो तो घर में बेरोजगार बैठे हैं। आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट है, काम नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हैं और ये खाने को मोहताज हैं। तो परिवार के मुखिया को और इस सरकार को चाहिए था कि इनको उचित मानदेय इस टाइम में मिलते। ऐसे समय में इनको उचित मानदेय देने के जगह इन बहनों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इनके हर कदम में मैं इन आशा बहनों के साथ हूं और निवेदन करता हूं जिला प्रशासन से, आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से और विभाग के मुखिया जो यहाँ के सीएम हुए जिन्होंने उन आदेश जारी किया, इन तीनों लोगों से करता हूँ कि अभी बैठ करके सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर विचार करें, इनको इनका मानदेय दें, इनको संसाधन उपलब्ध कराएं और इनको बिना शर्त इनकी तत्काल बहाली करें। सर्वे जो है तो ऐप डाउनलोड करके दें मोबाइल से, लेकिन सर ये हर किसी की बस की नहीं थी। ना हमारे पास मोबाइल थे, गरीब घरों की आशाएं हैं, उनके पास खाने को घर में नहीं है, तो वो मोबाइल लेके कहाँ से सर्वे करेंगे ये बताइए। हमें केवल सर्वे, हमने कहा हमारी बस की नहीं है सर, क्योंकि सभी आशाओं के पास मोबाइल नहीं है, तो हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। इस चीज़ को टीचरों को या आंगनवाड़ी कोई भी इन लोगों को देते तो वो लोग करते सर, और आंगनवाड़ी कर भी रही थी। लेकिन आशा बहनें इतनी दूर दराज क्षेत्र में रहती हैं कि जहाँ मोबाइल भी काम नहीं करता, न उनके पास मोबाइल है, उनके पास नोकिया के मोबाइल भी काम चलाने को है, उससे वो क्या ये सर्वे को दे सकती है, आप ही बताइए। इसी में जो है तो हमारे साथ हमारे सीएमओ सर ने और जिला अधिकारी सर ने हमसे मतलब एकदम से बर्खास्त करने के लिए ये चीज़ दी, जिसने 15 साल से आज तक हमने इस सेवा को किया है। एक एक घर जाके हमने सर्वे करके दी है, पूरा रजिस्टर वहाँ जमा है। आप उनसे कहिए कि रजिस्टर दिखाइए, हमने 4-4 रजिस्टर भर के जो है तो ऑफिस में जमा किए हैं सर। उसके बाद भी हमारे से कह रहे कि ये लोगों ने कोई सर्वे नहीं किया। हमारे घर में अलग रजिस्टर है और सीएमओ ऑफिस में हमारे रजिस्टर सारे जमा है, उनसे कहिए कि दिखाइए। और हमें कोई मानदेय नहीं, कुछ नहीं, हम मतलब एक बदवा मजदूर की तरह इस काम को कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमको फिर भी इतना दबाई जा रही कि मतलब जो काम केवल हमें 2 चीज के लिए रखा था, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, इसके बाद कोई चीज हमारे लिए नहीं किया था। और न हमें कोई मानदेय दिया जाता। 17-18 का पैसा, वो भी 7,000 लगाइए। 7,000 2 साल 3 साल में क्या हम 7,000 से अपना पूरा कर लेंगे सर, आप बताइए। और उसके बाद 88 आशाएं हैं जिनको कि कुछ भी नहीं दिया जा। राज्य प्रोत्साहन राशि 2,000 मिलती थी, 88 आशाएं उसमें से किनारे की गई हैं। अगर उनके पास नहीं है तो वो आशाओं को रख क्यों रहे, नहीं रखें। और अगर उनके पास हमारे लिए मानदेय देने को नहीं है तो आशा को सारे खत्म कर दें, वो रखें ही नहीं, उस पद को ही हटा दें। हम तो ये कह रहे कि उस पद को ही हटा दें वो।
शास्त्री का नहीं है, आशाओं को एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में कहा गया है कि पिछले 2 माह से 8 अलग अलग माध्यमों से उनसे वार्ता की गई, जिसमें जिलाधिकारी, एडीएम महोदय, एसडीएम साहिबान, एसीएमओ साहिबान, डीएसओ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की वार्ता विफल रही। और हम ये सोच रहे थे कि आशाओं को हम समझा ले जाएंगे और अपने क्षेत्र पे माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है कि आशाओं के द्वारा एक्टिव सर्विलांस क्षेत्र में गाँव में किया जाए, जो पहले भी वो कर रही थी, कुटुंब सर्विलांस हम उसको कहते हैं, उसमें केवल 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का चिन्हीकरण और गर्भवती धात्री महिलाओं का चिन्हीकरण, 10 साल से कम बच्चों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। उनका पिछले 2 माह से कार्य नहीं किया जा रहा था, बार बार उनको समझाया जा रहा था। कल जो है जिलाधिकारी महोदय ने उनको जो है अंतिम चेतावनी दी है कि अपने कार्य करें, नहीं तो चयन की नई प्रक्रिया शुरू की जाए।